हे सूत जी महाराज, हे गुरुदेव, हम जानते हैं जिसको चिंतामणि मिल जाए, जिसको कल्प वृक्ष मिल जाए, चिंतामणि पाने से, कल्प वृक्ष पाने से संसार के सुख तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक भगवान की कृपा नहीं पा सकते। कृपा करके हमें ऐसा कुछ साधन बताइए। प्रेम से कहो श्री राधे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हमारे गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाएं तो जो योगियों को भी दुर्लभ है, जो वस्तु योगी भी प्राप्त नहीं कर सकते, अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं तो वह वस्तु गुरु कृपा से प्राप्त हो सकती है। गुरुदेव के चरणार बिंदों में प्रणाम करके सामने बैठे हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि आपने सत्य पूछा है, क्योंकि आज के जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में बड़ा भय है, हर व्यक्ति बड़ा भय है, भयभीत है। तो वो भय किस बात का है? बोले वो भय है मृत्यु का, कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतुवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेन भासितम्। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शौनकादिक ऋषियों, मेरे मन में भी काल का भय है, आपके मन में भी काल का भय है। एक जानवर पक्षी के मन में भी काल का भय है। मरना कोई नहीं चाहता। उस काल के भय से मुक्त होने के लिए जीव को करना क्या चाहिए? कौन सा साधन करें? काल के भय से मुक्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन भगवान की कथा बताई कि भगवान की कथा श्रवण करके ही व्यक्ति काल को भी मंगलमय बना सकता है। क्योंकि संसार में जो आया है वो तो एक दिन जाएगा ना। चाहे तुम कितने भी यत्न प्रयत्न कर लो, चाहे बादाम खाओ, चाहे काजू खाओ, चाहे च्यवनप्राश के डब्बे सटक जाओ, फिर भी जाना पड़ेगा। तेल लगाओ, चंदन साबुन, तेल लगाओ, चंदन साबुन, चाहे लगाओ सेंट, यहाँ पर ओ यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट। चाहे ब्यूटी पार्लर जाओ, चाहे बादाम के तेल पी जाओ, फिर भी परमानेंट नहीं है। फिर भी एक दिन तो टिकट कट ही जाएगा। चाहे भी कुछ भी करो, ये काल का भय हमें उदास करता है, ये काल का भय हमें भयभीत कर रहा है। सूत जी कह रहे हैं कि शौनकादिक ऋषियों से कि जिस समय सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करवा रहे थे, जब देवताओं को ज्ञात हुआ तो देवता अमृत से अपना कलश लेकर के आए
अमृत कलश, वो अमृत कलश खत्म ही नहीं हुआ। देवता उस कुंभ को लेकर के सामने प्रस्तुत हो गए। देवताओं ने कहा उस कलश को हाथ में लेकर के पूज्य सुखदेव से कि प्रभु कि एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। पूज्य सुखदेव, जो राजा परीक्षित को जो भागवतामृत का जो रस अमृत पान करवा रहे हैं, प्लीज ये हमें दे दीजिए ना। और हम आपसे ऐसे ही नहीं लेंगे, हम आपको इसकी कीमत देंगे। बदले में हम अपना अमृत का कलश लेकर के आए हैं, स्वर्ग का अमृत। जब समुद्र मंथन में निकला था वही। पूज्य सुखदेव ने कहा, अरे ठगियाओ, तुम तो व्यापार की दृष्टि से मेरे पास आए हो, और कहा तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत और कहा मेरा भागवतामृत, ये दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। हाँ, अगर तुम प्रेम से मेरे से मांगते तो मैं आपको जरूर पान करवाता, लेकिन आप तो बदले की भावना लेके आए हो, और ये बदले की भावना तो अच्छी नहीं होती। अदला बदली कर लीजिए। भागवतामृत का जो प्याला है ना जी, ये तो प्रेम की बूटी है। जहां प्रेम होगा उसको तो मिल जाएगी, जहां प्रेम नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। पूज्य सुखदेव ने कहा, अरे कहां तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा और कहां हमारा ये हीरे का टुकड़ा। हीरे के टुकड़े में और कांच के टुकड़े में बराबरी कैसे हो सकती है? क्व कथा क्व स्वधा क्व कथा क्व लोके क्व कांच क्व मणिर्महा। ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवज्जहास। कस्वथा कस्वधा क्व कथा। कहां आपका ये स्वर्ग का अमृत और कहां भागवतामृत? जाइए, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। तुम बदले की भावना लेकर के आए ना। भगवान को अगर आप चाहते हैं तो आप प्रेम लेकर के जाइए, आप श्रद्धा से भर करके जाइए। भगवान को अगर आप चाहते हैं तो आप छल से, आप कपट से, आप द्वेष से, आप धन से, आप अभिमान से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी का प्रेम चाहते हैं तो आप भी प्रेम दिखाइए। प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, गाली दोगे तो गाली मिलेगी। जो आप दोगे वही सामने वाला आपको वापस करेगा। इसलिए पूज्य सुखदेव ने कहा, तुम भक्त नहीं हो। अगर भक्त बन करके आते तो हमें तुम्हें ये भागवतामृत का पान करवाते भी। इसलिए तुम अभक्त हैं कि अभक्तास्तास विज्ञाय ना ददो सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता
सुराणामपि दुर्लभा। अरे जाओ देवताओं, तुम्हारे लिए यह कथा नहीं है। तो यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्य भाग्यशाली है जिसको यह कथा मिल जाती है। ये मनुष्य पुण्यवान है, धर्मवान है। अगर धर्मवान बनेंगे, पुण्यवान बनेंगे, प्रेमी बनोगे तो कथा भैया मिल जाएगी। और प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो कथा तो नहीं मिलेगी। लोगों की गालियां मिलेंगी, लोगों की निंदा चुगलियां मिलेंगी। निंदा चुगली भी भाग्य से ही मिलती है। बुरा मत मानना कभी निंदा चुगली कोई करे तो। निंदा चुगली से बड़ा फायदा है आपके जीवन में। आप बुरा मानना नहीं मानना बिल्कुल भी, क्योंकि निंदक नहीं रे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिन पानी बिन साबुन से तेरे पाप सभी धुल जाएं। मैले कपड़े को धोने के लिए तो आपको साबुन भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, बाथरूम भी चाहिए, लेकिन आपको मैल, आपका जो पाप है, पाप रूपी मैल को धोने के लिए आपके जीवन में एक निंदक भी होना जरूरी है। इसलिए घबराइए ना, ठीक है। एक निंदक बना लो, क्योंकि जाने में अनजाने में हर व्यक्ति से कोई पाप बनता है ना। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे पाप ना होता हो। तो उस पाप को मिटाने के लिए एक निंदक होना चाहिए। वो निंदक आपका वो धोबी है, आपके मैलों को, मैले कपड़े धोने वाला वो धोबी है, वो रजक है आपका। प्रेम से कहो श्री राधे। देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। हे प्रभु, जो पूज्य सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे हैं, कथा अमृत का जो पान करवा रहे हैं, क्या उस कथा के अधिकारी हम नहीं हैं? ब्रह्मा जी ने क्यों नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा क्यों नहीं, सब हैं, उसके लिए तो सब हैं। मंदिर सबके लिए, कथा सबके लिए है। देवताओं ने कहा प्रभु हमें तो डांट के भगा दिया पूज्य सुखदेव ने, अब हम जाएं क्या, हम क्या करें? हमारे मन में तो बड़ी उत्कंठा है, हमारे मन में तो बड़ी भावना है कि हम कथामृत का पान करें। ब्रह्मा जी भी आए, साथ में उस अमृत कलश को भी लेकर के आए, और जितने भी साधन थे सब साधनों को लेकर के आए। जहां पूज्य सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने, सुखदेव ने मना कर दिया कि नहीं तुम अधिकारी नहीं हो। देवताओं ने बहस करी और तुलना करी गई। देवताओं ने कहा कि तुम्हारे भागवतामृत से हमारा स्वर्ग का अमृत का कुंभ ज्यादा भारी है, वजनदार है। सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है, तोल के देख लेते। एक पलड़े में रखा गया भागवतामृत और एक पलड़े में रखा गया स्वर्ग का वो अमृत, और उसके साथ में और भी साधन रखे गए। और सब साधनों के रखने के बाद जब तुलना करी गई तो तुलना करने के बाद लघुन्यायानी
जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। जब तुलना करी गई तो जो भागवतामृत का जो पलड़ा था वह भारी हो गया और सब साधन का जो पलड़ा था वह ऊंचा उठ गया। अब जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो नीचे झुकेगा ना। अब देवता विस्मय में पड़ गए। सर्वे विस्मयम परमम ययौ, आश्चर्य करने लगे कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि भागवत कोई साधारण किताब नहीं है, ये कोई साधारण पोथी नहीं है। भागवत तो स्वयं कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भागवत श्री कृष्ण है साक्षात। इसके कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे हैं तो आप खाली नहीं जाएंगे। आपके मन में जो चल रहा होगा, आप जो जो प्रश्न लेकर के आएंगे वह प्रश्न आपका 7 दिन में पूरा हो जाएगा, उसका जवाब मिल जाएगा। आप जो सोच करके आएंगे। ये कल्प वृक्ष है, इसकी छाया इतनी गहरी है कि कभी धूप आ ही नहीं सकती। गहरी छाया है, गहरी छाया में तो शीतलता होती है। जहां गहरी छाया नहीं होती वहां धूप भी आती है, वहां बूंदें भी आती हैं, हवा का झोंका भी आता है। लेकिन गहरी छाया जहां हो ना वह बूंदें आती हैं और ना वहां कोई धूप आती है, ना कोई हवा का झोंका आता है। गहरी छाया है आपकी श्रद्धा, आपका मन का विश्वास, ये गहरी छाया है। जिसके जीवन में विश्वास अटल है, जिसके जीवन में गहरा विश्वास है, जो श्रद्धा से परिपूर्ण है, उनके जीवन में संकटों की बादल नहीं आते, उनके जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आती। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।